जे समय अपने आंदोलन में कुदलथिन हो तक कहल जा है कि पहले के गुरुजी जो होवल थी बड़ी मार रहल थी लइकन के रेगनी के कांटा पर लोटा लोटा के। तो अपने कौन स्कूल में अलथिन जहाँ इतना आज़ादी है? देखिए एक बात बता दे रहे हैं, हम मिडिल स्कूल भलवार से 7th पास किया, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ जमाना होगा हम लोग से पहले रेंगनी के कांटे पर सुलाते होंगे, लेकिन भलवार यही बाकी बाजार भलवार स्कूल से बोर्ड का इम्तहान दे के जब पास किया था तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, क्या बोलते हैं, गया में। गया में ऐसी बात नहीं थी, पढ़ाने का सिस्टम आस्ते से चेंज हो रहा था, आज तो बहुत चेंज हो गया है। मारपीट से मतलब नहीं है, प्रेम मोहब्बत से लोग पढ़ाता था और पढ़ते थे हम लोग भी। तो उसी आंदोलन में कूद गए हम लोग सारे लोग, और कोई ऐसी बात नहीं थी कि मास्टर मारते थे, मारते होंगे एक ज़माने में 70-80 बरस पहले मारते थे, सुनते थे कि बड़ी मारते थे और रेंगनी के कांटे पर सुलाते थे। तो परिवर्तन आस्ते आस्ते हो रहा है युग के मुताबिक। आज काफ़ी परिवर्तन हो गया है। यहाँ तो आप किसी लड़के को कोई मास्टर डांट देता है तो FIR हो जाता है, FIR मानो कि जेल चला जा रहा है मास्टर साहब, ये स्थिति हो गई। तो मैंने जेपी आंदोलन में शिक्षक के अनुमति प्राप्त लेके अपने सब छोड़ के क्लास हो। हाँ, उन लोग का भी हम लोग को ब्रेक नहीं करते थे। इच्छा उन लोग की भी थी, इच्छा इन लोग की भी थी कि नौजवान चाहता है परिवर्तन, तो अगर वो रोकते थे हम लोग रुकते नहीं थे, लेकिन बाई फोर्सली हम लोग का कुछ वो ब्रेक नहीं करते थे। कहते थे कि भाई बच के रहोगे, होशियार से रहोगे, मराओगे मत भाई इस तरह की बात करते थे। हम लोग पूरा कूदे रहते थे उस समय, और काफ़ी दिन तक हम लोग में शामिल रहे। अब रहा है कि ऊपर जाने के लिए और भी, जैसे कि पटना दिल्ली राजनीति हम लोग उतना नहीं, हम लोग स्वार्थ वाली राजनीति नहीं किया, जो जनता के हित की बात किया फिर अपनी जगह पर चले। आज बहुत से लोग जो आंदोलन में नहीं शामिल थे वो कहते हैं कि हम आंदोलन में थे। हमने सारी बात आपको बताया, आंदोलन में थे, लेकिन हम लोग नहीं कभी कहा कि आंदोलन। आज मैं इच्छा नहीं रखता हूँ कि हमको जिला का या प्रदेश का कोई कमेटी का सदस्य बनाया जाए या क्या बोलते हैं हमको पद दिया जाए। मैं वर्कर हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ, दल के लिए काम करता हूँ, मेरी वही इच्छा है और कोई बात नहीं। कर्पूरी जी के साथ भी अपने काम कैल थी जी, वो मुख्यमंत्री भी रहल थी, तो उनकर पहले के शासन और उनकर बाद के शासन में बिहार में का अंतर देखे? देखिए कर्पूरी जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े पक्षधर थे, और जो भी उन्होंने किया सारे लोग के लिए किया। अम्बेडकरवादी थे, अम्बेडकर के अनुयायी थे, उस रूपरेखा को चलाने वाले थे, और उसी में जो है उन्होंने परिवर्तन का लहर दो दिया। जगदेव बाबू भी मारे गए, बहुत से नेता पैदा हुए। उस वक्त नारा लगता था, तरह तरह का नारा लगता, इंसान के भादों में, फलाना हाथ कादों में और फलाना। वो सब गंदी बात नहीं करते थे। वो अकल बुद्धि से लोगों के बीच में जाते थे, लोग को समझाते थे परिवर्तन किस तरह से होता है, समाज को मिला जुला के उनको बुझा के। और शिक्षा क्या बड़ा उनका पक्षधर थे कि शिक्षित अपने अपने बच्चों को बनाओ। जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो अपने हक हकूक़ को वो समझेगा। और हम लोग भी इसी बात को आज भी लेके चलते हैं, लोगों को कहते हैं कि पहले अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ यार, भविष्य वही है देश का। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे देश का भविष्य, तुम्हारे प्रदेश का भविष्य वही है। जब वो भविष्य अच्छा होगा तो देश भी खुशहाल होगा, प्रदेश भी खुशहाल होगा, तुम्हारी फैमिली भी, परिवार भी खुशहाल होगा। ये बात आज भी लेके चलते हैं। तो कर्पूरी जी की बात ही कुछ और रही है। उन्होंने बहुत संदेश दिया प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत संदेश दिया, और लोग उस पर चले। पूरा नहीं चले, लोग बहका देता है, उलट पलट कर देता है। जहालत है, जैसे कि पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, उसको अच्छी तरह से लोग कन्विंस करके उल्टा पुल्टा धर्म और जात और फला दमा का हवाला दे देता है। और देखे थोड़ा सा चेंज करता है माहौल, ऐसी कोई बात नहीं आज भी। लेकिन लोग आस्ते आस्ते अपने हक को समझने लगे हैं, अपने ये जाति या धर्म की बात करने से परहेज़ करते हैं। लेकिन आज भी वैसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर ही देश को चलाने का काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उनका ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि वो धर्म का नाम पर जो चला रहे हैं वो कामयाब नहीं होगा। यहाँ के देश के लोग हर बात को समझेंगे। हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए बच्चों के लिए क्या बोलते हैं उनका रोजगार, बेकार जो बैठे हुए हैं उनके लिए चाहिए काम धंधा। पढ़ लिख के सब कंपनी को इन्होंने बेच दिया, रेल को बेच दिया, बिजली को बेच दिया। कहाँ जाएगा हम लोग का बच्चा? इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना दमा, सिविल मतलब कोर्स पूरा करता, आखिर कहाँ जाएगा?
किसके यहाँ नौकरी करेगा? कंपनी वाले लेते हैं और वह 12 घंटा, तो 8 घंटा की जगह वह 12 घंटा काम कराएंगे, वो भी गारंटी नहीं है नौकरी का उनके, जब चाहेगा वो निकाल देगा। तो ये बात है, देश को बहुत पतल खाते में मतलब जो नेतृत्व कर रहा, देश का जो नेतृत्व कर रहा, वो बहुत गलत रास्ते पर चल रहा और देश की हित में नहीं बात कर रहा, देश की हित में कोई काम नहीं कर रहा, भाषा बोलता है वो अलग चीज़ है, झूठ का पलंडा है भाई, झूठ बोलते हैं। हमने कुछ दिन मीटिंग हो रही थी, एक लोगों ने पूछा कि भाई आप क्या नेता का मतलब समझते हैं? हम कहा नेता का मतलब है कि झूठ, फ्रॉड, धोखेबाज, सबके सामने बोले। तो हंसने लगे, पूरे लोग हंसने लगे, कहेंगे नहीं नहीं नेता का मतलब ये होता है, ऐसे होता होता है। हम कहा ठीक है, लेकिन आजकल उस पर विश्वास ज़्यादा हो रहा, लोग जो ज़्यादा झूठ बोल रहा वही नेता बन रहा। अपने के ई ना लगा है कि कर्पूरी जी के भारत रत्न देवे में बहुत देर हो गए? अरे भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस भी उतना समर्थन में उनके नहीं रहता था, और बीजेपी भी जो आ गया है, ये भी समर्थन में, आज भी समर्थन में उनके नहीं रहता है। भले जाके उनके स्टैचू पर, उनके इस पर जाके माला चढ़ाता है, लेकिन हृदय से उनको मान्यता नहीं देता है। ये दोनों जानते हैं, कांग्रेस भी वही है और उसके छोटा भाई है, कभी इधर लोग आता है, कभी उधर चला जाता है। कैसे मानेगा? उस जमाने में नारा लगाया था, कर 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 पूरी कर पूरा, उठाओ उठाओ छुरा, छोड़ गद्दी उठाओ छुरा, वही नारा लगाते थे लोग, समझ रहे हैं? तो आज हृदय के परिवर्तन नहीं हुआ, मन से परिवर्तन कर रहे हैं, ऊपर ऊपर दिखाने के लिए कि हम ही इनकी हितैषी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कर्पूरी जी का यहाँ योगदान बिहार में बहुत बहुत ध्यान उनके सराहनीय है, जो आज मुख्यमंत्री कर्पूरी जी को हर बच्चा जानता है, याद करता है, और आने वाला भी पीढ़ी याद रखेगा। कर्पूरी जी का जीवन एकदम समान रहले है और परिवार के प्रति उनकर लगाव शायद कम हले। अपने सब देखलथिन हो तो हम अपने से जानल चाहबे, काहे कि एक सभा में एक बार हली है तो वहाँ कोई वक्ता कह रही थी कि कर्पूरी जी के साला गेल थी कि भाई हमरा नौकरी दे दा, जीजा जी है और मुख्यमंत्री बन गए है, तब उनका का तो 50 रुपया दे के कहलथिन कि तू कोई नौकरी लायक तो है ना, पढ़ल लिखल, जे जा छूड़ा उड़ा खरीद के फिर से अपन दुकान खोल ले। तो सच में वो एकदम ऐसने हल थी कि देखिए बड़ा वो परेशान उलझन में रहते थे। मुख्यमंत्री तो थे, सोच उनकी कुछ और थी, लेकिन अगल बगल के लोग जो उनके दल में या दल से बाहर थे, बहुत तंग किया करते थे, उदास रहते थे, लेकिन मनसा उनका बुलंद था और अधिक था। वो अपना कार्य में आज भी उनके बेटा का नाम है रामनाथ ठाकुर। हमको याद, उनके साथ हम काफ़ी एक आध हफ्ता हम रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो जो थे, बहुत उनको प्रेशर रहता था, और अपने लोग के लिए एक बात है, न उनमें जातिवाद था, न धर्मवाद था, न परिवारवाद था। वो सबको एक समान देखते थे, एक तरह से देखते थे भाई। किसी के बारे में गलत वो रुझान या किसी के बारे में गलत नहीं सोच रखते थे, अपने लोगों के बारे में सोच रखते थे। बड़ी परेशान रहते थे कि आखिर देश, ये प्रदेश के लोग, हमारे लोग जो ना समझ हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, आखिर उनका कैसे होगा। लेकिन आस्ते आस्ते परिवर्तन हो रहा, पढ़ लिख रहे हैं, दलित पिछड़े गरीब अकलियत के लोग तो अपने हकूक़ को समझ रहे हैं और उनके मिशन को पूरा करेंगे। जितने भी सामाजिक न्याय के योद्धा गुजरे हैं, सबके सपनों को पूरा एक दिन होगा यहाँ इस देश में, इस प्रदेश में, और सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी। आज बने, साल भर बने, 2 साल के बाद बने, 5 साल के बाद बने, लेकिन सरकार उसकी होगी। वो अच्छी तरह से अपने लोग का परवरिश करेगा, अपने लोग को देखेगा। सामाजिक न्याय बहुत बड़ी चीज़ है, सामाजिक न्याय में यही सब आता है। और मैं क्या बताऊँ, कर्पूरी जी का जितना उनको सम्मान दिया जाए बहुत कम है। अपने सामाजिक न्याय के बात कर रहे थे, तब वर्तमान जो अभी के राजनीति है ओकरा में सामाजिक न्याय के झंडा ढोए वाला 2-4 नेता जिनका आगे के भविष्य तय करल जा सके। देखिए, आप में प्रदेश और देश, देश के रूपरेखा में देखा जाए तो सामाजिक न्याय का यूपी के थे ये अखिलेश सिंह अभी है,
और उनके बाबूजी भी सामाजिक न्याय का झंडा काफ़ी ढोया और समाज को बढ़ाने का काम किया। वहाँ के यानी जो उनका मंशा, अब बिहार के सामाजिक न्याय के लोग का मंशा सबका एक रहा, और वही नहीं है, पूरे देश में इस टाइप के बहुत से लोग हैं जो हमारे बिहार में भी हैं। लालू जी हो गए, तेजस्वी जी नौजवान हैं, उदय नारायण चौधरी हो गए, सामाजिक न्याय की बात हमेशा की करते रहते हैं। हमारे क्षेत्र के वो विधायक भी रहे, स्पीकर भी रहे। मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बहुत से साथी जो हैं, अब यह देखा होगा, हम तो देखते हैं क्या कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज भी सतीश कुमार जो विधायक हुए हैं मखदूमपुर का, आज भी वो झोला रखते हैं, समझ रहे हैं, साधारण रूप से चलते हैं, समाज के प्रति अच्छा ध्यान रखते हैं। उनका भाषण भी हम लोग बराबर सुनते हैं, रहते हैं, हम लोग के साथ भी घूमे हैं वो। तो समाज ऐसे योद्धा हैं जो सामाजिक न्याय को लेके चलने वाले हैं, समझ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, और पैदा होंगे, और पैदा होने के बाद पैदा हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई और कर्पूरी ठाकुर हो गए, और भी जितने भी सामाजिक न्याय के नेता, लोहियावादी मिजाज के जितने लोग हैं, सब लोग जो है एकजुट आस्ते आस्ते हो रहा, और कल परिवर्तन होगा।